सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 48, and it is for class 10 students. It has taken from the subject Social Science, Democratic Politics Part 2, and we will understand the chapter Outcomes of Democracy in this worksheet. एज यू ऑल नो कि लास्ट वर्कशीट में भी हम इसी लेसन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ये जाना कि देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो कि हमने थ्योरेटिकल तो पढ़े हैं, लेकिन इस लेसन में हम उसको रियलिटी में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो फीचर्स, क्या वो स्पेसिफिकेशंस रियलिटी में भी फुलफिल होती हैं या नहीं होती हैं। और इसमें हम कंपैरिजन डेमोक्रेसी का नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से भी साथ साथ उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसा कि लास्ट वर्कशीट में हमने ये समझा था कि वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो वैलिड होती है, रिस्पॉन्सिबल भी होती है और लेजिटिमेट यानी वैलिड होती है, और कई तरीके से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करती हैं। जबकि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं उनके मामले में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी तरीके से आज भी हम एक फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में समझेंगे, एंड विच इज़ कि ये क्या होता है। जो डेमोक्रेसी होता है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में जो एक रिस्पेक्ट को बनाता है, उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको वो कम करता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। नो सोसाइटी can fully and permanently resolve conflicts among different groups। तो देखिए, कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंट्री जो उसके यहाँ पर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग रहते हैं उनके बीच के कन्फ्लिक्ट्स को वो फुल्ली और परमानेंटली रिजॉल्व नहीं कर सकते। बट वी कैन सर्टेनली लर्न to respect these differences, and we can also evolve mechanism to negotiate the differences। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम मीन्स डेमोक्रेसी क्या करती है, हम जो उनके डिफरेंसेस हैं उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो डिफरेंसेस तो हैं ही हैं, और हम उन्हें सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म को बना सकते हैं और उनके डिफरेंसेस को नेगोशिएट का मतलब कम कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। जो डेमोक्रेसी होती है वो इस मामले में सबसे बेस्ट होती है, उसका जो रिज़ल्ट भी होता है वो सबसे बेस्ट होता है। और इन कंपैरेटिव टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम्स होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम्स ऑफन टर्न अ ब्लाइंड आई टू और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। तो देखिए, जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम्स यानी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ या गवर्नमेंट होती हैं वो क्या करती हैं, या तो वो जो डिफरेंसेस होती हैं उनको देख के अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, यानी उनके लिए कुछ भी नहीं करती हैं, या वो उनको ज़बरदस्ती अपनी पावर के बेस पर उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कन्फ्लिक्ट्स is thus a definite plus point of democratic regimes। और इस तरह से जितने भी सोशल डिफरेंसेस हैं, डिविजन्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स, उनको संभालना, उनको अच्छी तरीके से संभालना ही जो डेमोक्रेटिक रेजाइम्स यानी डेमोक्रेटिक शासन है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उनका एक प्लस पॉइंट होता है। अ डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं कर रही और आपस में कन्फ्लिक्ट बहुत आराम से सॉल्व हो रहे हैं। डेमोक्रेसी को भी जो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, 2 कंडीशंस हैं, उन्हें उसको करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है, तभी वो इस आउटकम को अचीव कर पाती हैं। किस आउटकम को, कि जो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व करना। तो इसके लिए क्या 2 कंडीशंस हैं, लेट्स फाइंड। नाउ हियर आर 2 कंडीशंस, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज
it is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो डेमोक्रेसी है वो मेजॉरिटी ओपिनियन का रूल नहीं है. द मेजॉरिटी always needs to work with minority so that governments function to represent the general view. तो देखिए इसका मतलब ये है कि हमेशा जो मेजॉरिटी है उसको माइनॉरिटी के साथ ही काम करने की ज़रूरत होती है, ताकि जो गवर्नमेंट वो किस तरीके से काम करेगी, वो गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो ये दिखा पाएगी कि ये एक जनरल व्यू है, सारे के सारे लोग यही चाहते हैं. अगर वो केवल मेजॉरिटी की तरफ ही ध्यान रखेंगे तो कन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी की जब बात ही नहीं सुनी जाएगी तो कन्फ्लिक्ट्स तो अपने आप ही होंगे. जस्ट लाइक श्रीलंका. अगर आपको याद है तो हमने फर्स्ट लेसन में यही समझा था कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो केवल मेजॉरिटी की तरफ ही ध्यान देती है, माइनॉरिटी की तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि वहाँ पर जो सिन्हलास लोग हैं वो मेजॉरिटी हैं एंड जो तमिलियंस हैं वो माइनॉरिटी हैं. तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा सिविल वॉर बना रहता है, होता रहता है. तो इसलिए हमेशा गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखती है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को साथ साथ रखा जाए. और इसके अलावा मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट. और देखिए ये कोई परमानेंट ओपिनियन तो होते नहीं है कि वो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी है. सबसे पहली बात, अगर आप किसी कंट्री के सिटीज़न हैं तो आप ना तो मेजॉरिटी हैं ना माइनॉरिटी हैं, आप उस कंट्री के सिटीज़न हैं. आप उस कंट्री के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके प्रति है, चाहे वेदर यू आर माइनॉरिटी वेदर यू आर मेजॉरिटी, आप तो उसके सिटीज़न हैं. तो इसलिए मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट. देन सेकेंड कंडीशन इज इट इज़ ऑल्सो necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group etc. तो देखिए यहाँ पर इस बात को भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो मेजॉरिटी का रूल है वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल बन जाए इन टर्म्स ऑफ रिलीजियन या रेस या लिंग्विस्टिक ग्रुप. मतलब ऐसा ना हो कि जो उस कंट्री में मेजॉरिटी ग्रुप का रिलीजन है, जो रेस है, मतलब या जिस लिंग्विस्टिक ग्रुप के लोग मेजॉरिटी में हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेजॉरिटी का जो रूल है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल बन जाए. Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may and can form a majority. तो अब आपको समझ में आ रहा है कि majority का मतलब यहाँ पर ये है कि ज़्यादा लोग किसे चाहते हैं, किसे पसंद करते हैं, किसके फेवर में. इसका मतलब ये नहीं कि वो किस रिलीजियन के हैं, किस रेस के हैं, किस लिंग्विस्टिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं. मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी कोई, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक इलेक्शन हो रहा है या कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसमें जो लोग किसी डिसीजन को या किसी पार्टी को फेवर कर रहे हैं, जितने ज़्यादा लोग, उसको हम मेजॉरिटी कहते हैं, ना कि हम उसको मेजॉरिटी कम्युनिटी की बात कहते हैं. ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वो किसी भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो सकता है जो कि मेजॉरिटी में, उस मेजॉरिटी पर्टिकुलर मेजॉरिटी में शामिल है. डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. तो डेमोक्रेसी तब तक बनी रहेगी जब तक हर सिटीज़न को मेजॉरिटी में शामिल होने का चांस मिलता रहेगा. If someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group. तो देखिए, अगर कभी ऐसा होता है कि किसी को मेजॉरिटी का हिस्सा बनने से रोका जाता है सिर्फ उसके जन्म के आधार पर या किसी भी आधार पर, तो उस समय फिर डेमोक्रेटिक रूल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसके कोई मायने ही नहीं रहते. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ दिस वर्कशीट. Now we'll move on our question answer section. So the first question is, how does democracy resolve conflicts better? Give some examples. So my suggestion is, democracy provides equal opportunity for participation in government to all social groups. Second is, it never gives importance to any one group but looks at all social groups equally. Third point is, it protects the rights of majority people as well as minority people. And the fourth point is, India is a country
full of diversities. So there may be a conflict between different social groups, but a speciality of democracy is also that it has a written constitution which covers the wishes and aspirations of all social groups equally. This reduces the possibility of conflict between different social groups. तो आपको समझ में आया ना कि किस तरह से हो सकता है कि उनमें डिस्प्यूट हो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, लेकिन जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है डेमोक्रेसी में वो सभी ग्रुप्स की एस्पिरेशन और विशेस को उसमें कवर करता है इक्वली, तो इसलिए वो चांस ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है कि उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डू यू थिंक माइनॉरिटीज शुड ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड? टेल समथिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. तो माई आंसर इज, my suggestion is minority here means those who are in small numbers or less numbers in the country, and which we also call minority. In democracy, minority should also be respected, because if it does not happen, then our country will also become like Sri Lanka. In Sri Lanka, there is the rule of majority and they do not listen to the minorities. They are not even given rights, and hence there is always a situation of civil war. So it is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. The majority always needs to work with the minority so that the government's function to represent general view. And the last point is majority and minority opinions are not permanent. Then question number 3 is, majority rule in a democracy does not mean majority group rule. Explain. The answer is, majority rule does not mean majority rule based on religion, race or language. Majority means different people and groups form a majority in every decision or election. Every citizen can be a part of majority on some occasion. It is not determined by birth. Now the last question is, what are the differences among the people around you? How do we live together despite those differences? So my suggestion is, we see many differences in different social groups which are follows. Just like the difference between people who speak different languages, each person gives priority to his language and considers it the best. Second difference is difference between people of different religions. Each social group follows its own religions in its own way and considers its religion to be the best because it feels that its religion is better than every religion. And the third is, apart from this, there is a difference between rich and poor person. But in spite of all these differences, different social groups live together in our country because every social group feels the need of each other. Because of their unity, peace and harmony remains in the country. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा लाइक भी दीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. और अगर आपको कोविड या कोरोना वायरस से सेफ रहना है तो मास्क जरूर लगाइए, अपने हाथों को साबुन और पानी से रेगुलरली वॉश करते रहिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.